पुराने जमाने की बात है। एक छोटी सी झोपड़ी में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब का शौहर कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और तब से वो अपने इकलौते बेटे की परवरिश के लिए रोजाना मेहनत करती थी। ज़ैनब की जिंदगी सख्त मेहनत और छोटी खुशियों में गुजरती थी। सुबह के अंधेरे में वो उठती, बेटे का हाथ पकड़ती और झोपड़ी की छत से बाहर निकलकर काम की तलाश में निकल जाती। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और घरों में झाड़ू पोछी करने का काम उसकी रोजाना की जिंदगी का मामूल था। हर रोज वो थकन के बावजूद मुस्कुराती, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, अपने बेटे का पेट भरना और उसे भूखा सोने ना देना। ज़ैनब जानती थी कि दुनिया में कुछ लोग ताकतवर और बेरहम भी होते हैं और उनका सामना करना कभी आसान नहीं होता। इसी वजह से वो अक्सर दिन भर काम करते हुए अपनी आंखों में हौसला और दिल में सब्र लिए रहती थी। उसके काम की जगह सईद खान का घर था, एक अमीर और सख्त मिजाज आदमी जो लोगों के साथ अक्सर सख्त रवैया रखता था। ज़ैनब ने कई सालों से वहां काम किया था, लेकिन सईद खान से कभी कोई शफकत या मदद नहीं मिली। उसका तनख्वाह बहुत कम था, मगर ज़ैनब ने कभी शिकायत नहीं की। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपना बेटा महफूज और खुश रहे। ज़ैनब की जिंदगी में हर लम्हा मेहनत, जदोजहद और उम्मीद के दरमियान गुजरती थी। कभी कभी रात को बेटे को सोते देखकर उसके दिल में एक अजीब सी तशवीश होती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मेहनत ना करे तो बेटे के लिए खाने का इंतज़ाम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब हिम्मत हारते नहीं थी। वो अपने छोटे से बेटे के लिए हर दिन नया हौसला जमा करती और अपनी थकन को भूलकर दोबारा मेहनत की तरफ लौट जाती। ये औरत छोटे कामों के जरिए बड़े ख्वाब देखती थी। वो जानती थी कि जिंदगी सख्त है, लेकिन मोहब्बत और मेहनत की ताकत से हर दिन गुजारना मुमकिन है। हर झाड़ू, हर धोए हुए कपड़े, हर चमकाया हुआ बर्तन ज़ैनब की मोहब्बत और हौसले की निशानी था। ज़ैनब की कहानी सिर्फ गुर्बत की नहीं थी, बल्कि एक माँ के सब्र, मेहनत और अपनी औलाद के लिए कुर्बानी की भी थी। वो जानती थी कि मुश्किल वक्त आएगा, मगर अपने बेटे की हिफाजत और खुशी के लिए वो हर इम्तिहान का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ज़ैनब के दिन आम मेहनत और थकन में गुजरते थे, लेकिन एक शाम उसके दिल में अचानक बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसके छोटे बेटे की आंखें नीम बंद थीं और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। जब ज़ैनब ने बच्चे के माथे को छुआ तो उसका जिस्म गर्म और बुखार से झुलस रहा था। दिल धड़कने लगा और सांस रुकने का खौफ दिल में घर कर गया। ज़ैनब फौरी तौर पर जानती थी कि उसका बेटा खतरे में है और दवा के लिए उसे 20 रुपए की जरूरत थी। वो जल्दी से अपने छोटे झोंपड़ी के कोने में बेटे को सहलाती हुई सोचने लगी, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? कौन मेरी मदद करेगा? वो गांव के हर घर गई, हाथ फैलाकर मदद की इल्तिजा की, मगर जवाब हमेशा यकसां था। कुछ लोग उसकी तरफ देखने से गुरेज करते, कुछ ने दरवाजा बंद कर दिया और चंद ने तो सख्त अल्फाज में कहा कि ये वक्त भी एक इम्तिहान है, तुम्हें सब्र करना होगा। ज़ैनब के दिल में मायूसी की लहर दौड़ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। रात की तारीकी आ गई और बेटे का बुखार बढ़ता गया। ज़ैनब ने उसे अपने सीने से लगाया, उसके पसीने को पोंछा और दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे की जान महफूज रख, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं उसका माँ हूँ, उसके बगैर मेरा कुछ नहीं। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे और उसकी दुआएं बेइख्तियार लबों से निकल रही थीं। ज़ैनब जानती थी कि वक्त गुजर रहा है और हर लम्हा बेटे की जिंदगी के लिए कीमती है। वो दोबारा सोचती, अगर ये दवा ना मिल सकी तो मेरा बेटा। उसका खौफ उसके दिल को चूमा और आंखों में अंधेरा घेर गया। फिर उसके जहन में एक आखिरी रास्ता आया, सईद खान के घर जाना। वो जालिम और सख्त मिजाज आदमी जिसके घर वो सालों से काम करती थी। दिल धड़क रहा था, मगर उसके पास कोई और रास्ता न था। ज़ैनब ने अपने बेटे को सहलाया, उसकी झपकियां गिनती रहीं और अपने खौफ और मोहब्बत के साथ शाम के साये में बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर सांस के साथ दुआ निकल रही थी कि अल्लाह उसे हौसला दे। ये वो लम्हा था जब ज़ैनब की मोहब्बत और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। रात की चुप और अंधेरा ज़ैनब के दिल में और भी भारी महसूस हो रहा था। उसके बेटे की बुखार ज़दा सांसें हर लम्हा उसे बेचैन कर रही थीं। ज़ैनब जानती थी कि अगर दवा आज न मिली तो बेटे की जिंदगी खतरे में है, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं,
और गांव के लोग मदद के लिए तैयार नहीं। दिल में इज़्तिराब और खौफ की लहर थी, मगर एक आखिरी रास्ता बाकी था, सईद खान का घर। सईद खान एक सख्त मिजाज और अमीर आदमी था, जिसके लिए दूसरों की परेशानी कोई मायने नहीं रखती थी। ज़ैनब ने दिल में हौसला जमा किया और अपने बेटे के हाथ को मजबूती से पकड़कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और दिल में दुआ मुसलसल जारी थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, बेटे की जान बचा। वो दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद सईद खान खुद बाहर आए। उनके चेहरे पर सर्दी और गुरूर वाज़े था। ज़ैनब ने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, सरदार साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, दवा के लिए मुझे 10 रुपए की ज़रूरत है। मैं वादा करती हूँ कि अपनी मेहनत से ये रकम वापस कर दूंगी। सईद खान ने थोड़ा सा सर हिलाया और बोला, रकम दूंगा, मगर शर्त है, हर माह मुझे सूद देना होगा, और अगर वक्त पर ना दी तो तुम्हारी झोंपड़ी मेरी मलकियत हो जाएगी। याद रखो, मैं किसी की कमजोरी पर रहम नहीं करता। ज़ैनब का दिल धड़क रहा था और खौफ और हिचकिचाहट से उसकी ज़बान थम गई, लेकिन उसके सामने अपने बेटे की जिंदगी थी और यही उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं कबूल करती हूँ, बस मेरा बेटा सलामत हो जाए। सईद खान ने एक झुंझलाहट भरी नज़र ज़ैनब पर डाली, फिर अपनी नौकरी से 10 रुपए निकलवाए और ज़ैनब के हाथ में दे दिए। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया और बगैर देर किए घर की तरफ दौड़ पड़ी ताकि बेटे को दवा दे सके। उस रात ज़ैनब ने न सिर्फ खौफ और हिचकिचाहट का सामना किया, बल्कि अपनी हिम्मत और मोहब्बत का इम्तिहान भी पास किया। उसकी कुर्बानी और अज़्म ने ये जाहिर किया कि वालिदैन की मोहब्बत और बेटे की जान के लिए हौसला हर खौफ पर गालिब आ जाता है। ज़ैनब ने दवा के लिए कर्ज ले लिया था, मगर हर लम्हा दिल में खौफ और तशवीश के बादल छाए रहते। उसके बेटे की हालत अब भी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई थी और ज़ैनब को महसूस हुआ कि सिर्फ मेहनत और पैसों से ये मुश्किल हल नहीं हो सकती। एक दिन वो थकी हारी अपने बेटे को सहलाते हुए गांव के किनारे से गुजरी। वहां एक फकीर बुजुर्ग बैठे थे, जिनके चेहरे पर सुकून और आंखों में नूर था। ज़ैनब का दिल फौरन उनकी तरफ खिंच गया। वो अपने बेटे को सहलाते हुए उनके पास गई और आजिज़ी से बोली, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा बीमार है और मैं नहीं जानती कि उसे कैसे बचाऊं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फकीर ने नरमी से उसकी तरफ देखा और बोला, बेटी, सबसे पहले दिल साफ रखो और सब्र करो। अल्लाह पर भरोसा रखो और दिल से दुआ करो। जो होना है वो जरूर होगा। ज़ैनब ने फकीर की बात सुनी और अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। वो घर वापस गई, बेटे को सहलाते हुए आंखें बंद करके दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू सब कुछ देखता और जानता है, मेरी मदद फरमा, मेरे बेटे को सेहत दे और हमारे हालात आसान कर। रात के आखिरी पहर में ज़ैनब की आंख लग गई और वो ख्वाब में एक अजीब रोशनी देखने लगी। रोशनी में एक कदीम बक्सा नमूदार हुआ। ज़ैनब ने देखा कि बक्से के अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे, जो किसी खजाने से कम नहीं लग रहे थे। ज़ैनब की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो फौरन बक्सा उठाकर जागी और छुपे हुए सिक्कों को हाथ में महसूस किया। एक लम्हे के लिए उसे यकीन ना आया कि ये हकीकत है या ख्वाब, मगर जब उसने कुछ सिक्के गिने तो वो वाकई सोने और चांदी के थे। ज़ैनब ने अपनी आजिज़ी और हिकमत से कुछ सिक्के बेचकर सईद खान का कर्ज अदा किया और दिल में पहली बार सुकून महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में खुशी थी। उसे समझ आ गया कि अल्लाह की मदद और सब्र के साथ सब कुछ मुमकिन है। ये लम्हा ज़ैनब की जिंदगी का मोड़ था। वो ना सिर्फ अपने बेटे के लिए महफूज रही, बल्कि ये भी जान गई कि नेकी, सब्र और दुआ में मोजज़े की ताकत छुपी होती है। उसके दिल में उम्मीद और हौसला बढ़ गया और उसने अपनी जिंदगी में नए जज्बे के साथ मुश्किलात का सामना करने का फैसला किया। ज़ैनब की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी अभी कुछ देर के लिए ही आई थी कि एक नई आंधी ने उसे घेर लिया। सईद खान, जिससे ज़ैनब ने कर्ज लिया था, हसद और नापसंदीदगी की लपेट में आ गया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक गरीब औरत ने अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से हालात का सामना किया और अपना कर्ज अदा किया। एक रात जब सन्नाटा छाया हुआ था और सब गांव वाले सो रहे थे, सईद खान ने चुपके से अपनी साजिश मुकम्मल करने का फैसला किया। उसने अपने 2 नौकरों को झोंपड़ी में आग लगाने के लिए भेजा।
ज़ैनब की झोंपड़ी छोटी और पुरानी थी और जैसे ही आग लगी वो फौरन भड़क उठी। ज़ैनब के बेटे की नींद टूट गई, उसकी छोटी सांसें भागने लगीं और वो खौफजदा हो गया। ज़ैनब फौरन अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर निकली। दिल धड़क रहा था और सांस तेज थी। खुशकिस्मती से बेटा महफूज रहा, लेकिन झोंपड़ी और उसका सारा सामान जलकर खाक हो गया। कपड़े, बर्तन और थोड़ी सी बचत सब राख में बदल गईं। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द और बेबसी के जज्बात थे। वो ज़मीन पर बैठ गई, बेटे को अपने सीने से लगाकर उसे सहलाती रही। दिल में एक अज़्म जागा, बेटे की ज़िंदगी और परवरिश के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों। अगले दिन ज़ैनब ने हौसला जमा किया और शहर जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि गांव में अब उसके लिए काम तलाश करना मुमकिन नहीं होगा। बेटे के हाथ को मजबूती से पकड़कर वो शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते लंबे और थकन भरे थे। हर कदम पर उसके पांव जख्मी हो गए, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। शहर में ज़ैनब ने हर दरवाज़ा दस्तक दिया, हर दुकान पर काम की दरखास्त दी और कई बार लोगों के रुख मोड़ने के बावजूद हार नहीं मानी। वो जानती थी कि बेटे की परवरिश के लिए उसका हौसला और मेहनत ही उसकी आखिरी उम्मीद है। ये लम्हा ज़ैनब की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान था। जुल्म, हसद और मसाइब के बावजूद अपनी हिम्मत और ईमान को कायम रखना। उसकी कुर्बानी और सब्र ने यह दिखा दिया कि मोहब्बत और हौसला कभी ज़ाया नहीं जाते और मुश्किल हालात भी इंसान की हिम्मत और हिदायत को आजमा सकते हैं। कुछ माह गुजर गए और ज़ैनब की मेहनत और सब्र के असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगे। बेटे की सेहत बेहतर हो गई थी और वो महफूज और खुश था, लेकिन सईद खान के दिल में अब भी हसद और गुरूर की जगह थी और उसके आमाल का बोझ उसके दिल और जिस्म पर भारी पड़ गया था। सईद खान रात को तन्हा अपने कमरे में बैठा अपने किए गए जुल्म पर सोच रहा था। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। रात के सन्नाटे में उसे अपने आमाल का हिसाब याद आया। गरीबों की ज़मीनें छीनी, लोगों की मेहनत का हक मारा और ज़ैनब जैसे एक मासूम इंसान पर जुल्म ढाया। उसके दिल पर एहसास जुर्म ने छा जाना था। सईद खान ने महसूस किया कि बीमारी और तन्हाई उसके आमाल का सिला है। वो अंदर ही अंदर घबरा गया और दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं अपनी गलतियों का कफारा कर सकता हूं? क्या मैं माफी मांग सकता हूं? उसने फैसला किया कि अब वो अपनी गलतियों की इस्लाह करेगा। अगले दिन ज़ैनब के पास गया और आजिज़ी के साथ उससे कहा, ज़ैनब, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं अपने गुरूर और हसद की वजह से तुम्हें तकलीफ दी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे हुकूक वापस करने का वादा करता हूं और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जुल्म का तदारुक हो। ज़ैनब ने कुछ लम्हे सोचा। दिल में गुस्सा और दुख था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, सईद खान, तुमने जो कुछ किया वो सही नहीं था, मगर मैं अल्लाह की नेकी और सब्र की वजह से तुम्हें माफ करती हूं। मगर याद रखो, माफी के साथ तुम्हें सबके हुकूक वापस करने होंगे और अपनी गलतियों का कफारा करना होगा। सईद खान ने वादा किया और उसी दिन से उसने ज़ैनब और दूसरे मुतासिरीन के हुकूक वापस करना शुरू किए। ज़ैनब ने न सिर्फ अपना हक वापस पाया, बल्कि बच्चे की तालीम और ज़रूरियात भी पूरी की। बेटे की हंसी और खुशी में ज़ैनब को सुकून मिला और उसके दिल में यकीन मजबूत हुआ कि सब्र और नेकी का सिला कभी ज़ाया नहीं होता। ये लम्हा ज़ैनब की जिंदगी का उरूज था। जुल्म के खिलाफ हौसला, नेकी के असरात और माफी की ताकत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि एक जालिम दिल को भी सुधार दिया। ज़ैनब की जिंदगी में वो लम्हा आया जब सब मुश्किलात के बाद एक नई रोशनी नजर आने लगी। उसने ना सिर्फ अपना हक वापस पाया और अपने बेटे की परवरिश को यकीनी बनाया, बल्कि उसकी हिम्मत और नेकी ने गांव के लोगों के दिलों में भी एक मस्बत तब्दीली पैदा कर दी। अब ज़ैनब सिर्फ एक माँ या मजदूर औरत नहीं रही थी, बल्कि एक मिसाल बन गई थी। गांव की औरतें जो पहले अपने छोटे छोटे कामों में दब कर रह जाती थीं, ज़ैनब की हौसला अफजाई और रहनुमाई के सबब अब हुनर सीखने लगीं। ज़ैनब ने उन्हें कपड़े सीखने, कढ़ाई करने और छोटे कारोबार के तरीके बताए, ताकि वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी का इंतज़ाम कर सकें। ज़ैनब का बेटा भी अब बड़े एतमाद और हौसले के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ था।
وہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا اور اس سے نہ صرف زندگی کی محنت کے اسباق سیکھتا بلکہ نیکی اور صبر کی اہمیت کو بھی سمجھتا۔ زینب نے گاؤں کے دیگر لوگوں کی مدد جاری رکھی، محتاج اور یتیموں کے لیے چھوٹے چھوٹے انتظامات کیے اور ہر کسی کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا کی۔ سعید خان، جس نے پہلے ظلم اور حسد کی انتہا کی تھی، اب بدل چکا تھا۔ زینب کی معافی اور صبر نے اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلایا اور اس نے گاؤں کے لوگوں سے معافی مانگنے اور ان کے حقوق واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ زینب نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نیا راستہ کھولا اور اس کی مثال گاؤں میں نسل در نسل یاد رکھی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، ایمان اور نیکی ہر مشکل کا حل ہے۔ مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جو شخص معافی دیتا ہے وہ صرف دوسروں کے دل کو نہیں بدلتا بلکہ اپنے دل کو بھی سکون پہنچاتا ہے۔ زینب نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان کی محنت، نیکی اور صبر نہ صرف اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کی کہانی نے سب کو یہ سبق دیا کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں بلکہ ہر موقع پر حوصلہ اور نیکی کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے۔